नमस्कार, जेडी इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक सर जेडी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जेडी इंस्टीट्यूट चैनल पर। तो आइए, जैसा कि हमने थार्नडाइक के अगले पार्ट में हम अग्रसर होते हैं और थार्नडाइक कभी ख़त्म नहीं हुआ, ये आपका आखिरी चल रहा है लगभग थार्नडाइक का। तो थार्नडाइक को ख़त्म कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बचा हुआ है। देखिए, ये मैटर जो है सुपर टेट में काम देगा, तो इसको हमने विस्तार पूर्वक लिया थार्नडाइक के नियम को, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत की कुछ मुख्य विशेषताएं ना, मुख्य विशेषताएं, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी थी? हैं बहुत सारी, लेकिन वो आपको पता होगा, एग्जाम में आएगा। जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो आपको नहीं आने वाला, उसी बिंदुओं को मैं रखा हूँ, ठीक है। आइए चलते हैं। पहला बिंदु है, इस सिद्धांत में प्रेरणा को विशेष महत्व दिया गया। किसको भाई? प्रेरणा को विशेष महत्व दिया गया। अब पूछेगा, थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? अब ऑप्शन लिख देगा, संवेगों पर इत्यादि अलग अलग, तो उसमें सही वाला ऑप्शन रहेगा प्रेरणा पर, ठीक। अगला बिंदु, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम असंबद्ध प्रक्रिया नहीं है। मतलब कैसी प्रक्रिया है? लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम असंबद्ध प्रक्रिया नहीं है। असंबद्ध प्रक्रिया नहीं है, मतलब कैसी प्रक्रिया है? संबद्ध प्रक्रिया है। कैसा है? संबद्ध प्रक्रिया। संबद्ध प्रक्रिया, और यह प्रत्यक्ष गत्यात्मक, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक तत्वों का पुंज है। किस किस का पुंज है भाई? प्रत्यक्ष, गत्यात्मक, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक तत्वों का क्या है? पुंज है। ये क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सुपर टेट एंड टेट। अगला देखते हैं। फिर अगली बिंदु है अंतर्नोद। अंतर्नोद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ड्राइव, ठीक है। ड्राइव की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक भाई। अब प्रेरणा के माध्यम से बच्चा क्या करता है? अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है, यही ड्राइव है, अंतर्नोद, ठीक है। ये जानते हो, पिछला वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। अगले चलते हैं आगे। थार्नडाइक से सीखने के सिद्धांत के शैक्षिक क्षेत्र में ध्यान देने योग्य बातें, जो थार्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत दिया। पहली बात तो यही जान लीजिए, थार्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया है, उसमें कुछ शिक्षा में उपयोग, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी उपयोग हुए थार्नडाइक के इस नियम का, उसका हम उस क्षेत्र की ध्यान देने योग्य बातें हैं, कौन कौन सी हैं। इनकी पुस्तक पहले देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पुस्तक पूछता है, 1-2 नंबर का तो यही रहता है। तो इनकी पुस्तक है मनोविज्ञान, और दूसरा है एजुकेशन अ फर्स्ट बुक, है ना। मनोविज्ञान और एजुकेशन अ फर्स्ट बुक। एक बात और, इसको इन्होंने 1912 में लिखा। कितने में लिखा? 1912 में। इसमें शिक्षा में उपयोग होने वाले, जो इन्होंने अपना रिसर्च किया था, शिक्षा में उपयोग किस प्रकार से हो उस रिसर्च का, उसकी बात कही गई है इन किताबों में। आइए देखते हैं, इसमें आगे चलते हैं। कक्षा के उद्देश्य सुस्पष्ट और परिभाषित होना चाहिए। जो उसके उद्देश्य हैं क्लास के, वो क्या होना चाहिए? स्पष्ट हो और सुपरिभाषित हो। एक बिंदु ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बिंदु, उद्देश्यों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना चाहिए। अच्छा, आप देखते होंगे मैं इधर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ भैया, मैं छांट के ही लिखता हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो मैं कोई बिंदु छोड़ ही नहीं सकता। इसी वजह से मेरे वीडियो शॉर्ट होते हैं, फर्जीवाड़ा नहीं होता। इस वजह से इस वीडियो को देखते रहिएगा। थार्नडाइक के 3 वीडियो पढ़े हैं, देख लेना, एग्जाम में मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। हम विवेक हैं तो आपके साथ हैं, तो डरने की बात नहीं। पूरी की पूरी साइकोलॉजी पढ़ा डालूंगा और आपको आएगा, एग्जाम में मिलेगा भी। आगे चलते हैं। तो कक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए भाई? सुस्पष्ट और सुपरिभाषित होना चाहिए। सुस्पष्ट और सुपरिभाषित होना चाहिए उद्देश्य उसका। दूसरा क्या है? उद्देश्यों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना चाहिए, ठीक। उद्देश्यों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना चाहिए। चलो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का व्यवहार वाह्य पुनर्वलन से प्रभावित होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है? विद्यार्थियों का व्यवहार कैसा होता है भाई? अकॉर्डिंग टू थार्नडाइक की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू थार्नडाइक बाह्य पुनर्वलन से अधिक प्रभावित होता है, बल्कि आंतरिक पुनर्बलन से कम होती है। ये कम लिखा हुआ है, क्या है? बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, कम, ठीक है। तो कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे होती है? अकॉर्डिंग टू थार्नडाइक कहते हैं बाह्य पुनर्बलन से अधिक होती है, बल्कि आंतरिक पुनर्बलन से कम होती है।
आगे चलते हैं। कक्षा के शैक्षिक वातावरण जीवन के वास्तविक वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। जो कक्षा में माहौल आप बनाए उनके जीवन के वातावरण के क्या हो, वो अनुकूल हो, अन्यथा वह काम नहीं करेगा। वास्तव में ये बात 100% है, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, अगला देखिए, छात्रों को केवल कठिन विषय ही नहीं अपितु सरल व सुबोध विषयों को भी पढ़ाना चाहिए। सरल व सुबोध विषयों को भी पढ़ाना चाहिए, केवल कठिन विषयों को ही नहीं। इसका मतलब क्या है, सिर्फ गणित और विज्ञान, गणित विज्ञान प्राथमिक स्तर पर कठिन विषय के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। कह रहा है सिर्फ गणित और विज्ञान ही नहीं बल्कि सरल और सुबोध जैसे हिंदी इत्यादि ऐसे सब्जेक्ट जो उनको बच्चों को समझ में आता है, मज़ेदार सब्जेक्ट होते हैं, उन्हें भी पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये बिंदु ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। आगे चलते हैं, अध्यापकों को प्रत्येक छात्र पर अलग अलग ध्यान देने चाहिए। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। छात्रों को अध्यापकों को छात्रों पर अलग अलग ध्यान देने चाहिए। सीटेट में आप जो क्वेश्चन देते हो तो यहीं से तो निकल के आता है, व्यक्तिगत अलग अलग हर बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, तो अलग अलग ध्यान देना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अध्यापकों को क्या और कैसे पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाना चाहिए से मतलब ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अध्यापकों को क्या और कैसे पर बल देना चाहिए, मतलब कि क्या और कैसे जैसे क्वेश्चंस होने चाहिए। क्या उन बच्चों की होती ना आवृत्ति होती है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, वही बात हो रही है। क्या और कैसे पर बल देना चाहिए अध्यापकों को, और छात्रों को कैसी और क्या की अनुक्रिया होनी चाहिए। मतलब अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा, थार्नडाइक के अकॉर्डिंग, थार्नडाइक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि थार्नडाइक ने अपने अधिगम के सिद्धांत के अनुरूप अध्यापकों को क्या निर्देशित दिया, या क्या उस पर क्या निर्देशन है। तो क्या निर्देशन है, अध्यापकों को और किस पे बल देना चाहिए, तब ऑप्शन बनेगा क्या और कैसे पर, इसको पढ़ाने पर बल देना चाहिए, या कैसे और क्या पे बल देना चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा सीधा योजक चिन्ह लगा के बना सकता है। तो किस पे ध्यान देना चाहिए, कैसे और क्या पे बल देना चाहिए, और छात्रों की अनुक्रिया कैसी होनी चाहिए, कैसी और क्या। ठीक है, उनके अंदर यह वृत्ति होनी चाहिए, एक चीज़ कैसी है, ये क्या है, अधिगम से संबंधित। आगे चलते हैं, कहता है अध्यापकों को विद्यालयों को, मतलब अध्यापकों को विद्यालयों को अभिप्रेरणा द्वारा पुरस्कार या दंड सही अनुक्रिया द्वारा सिखाई जानी चाहिए अधिगम, है ना। मतलब छात्रों को उसमें जो विद्यार्थी रहते हैं, अध्यापकों को उसमें जो विद्यार्थी हैं उनको अभिप्रेरणा द्वारा, अभिप्रेरणा में कैसा अभिप्रेरणा हो सकता है, पुरस्कार और दंड के माध्यम से भी सही अनुक्रिया कराई जा सकती है, अर्थात अधिगम कराया जा सकता है। तो ये भैया आपका पूरा वीडियो थार्नडाइक के अकॉर्डिंग संपन्न होता हुआ। अब अगले वीडियो के लिए फिर इंतजार करिए, तब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।